पांचवी फेल व्यक्ति जो बस कंडक्टरी कर रहा होता है वो एक अपने दोस्त से बोलता है कि यार उम्र निकली जा रही है, शादी नहीं हो रही है, 45 साल का हो गया हूं, क्या करना चाहिए बताओ, कैसे शादी हो। तो उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है मैट्रिमोनियल साइट पर जाओ, उस पर अपनी आईडी बना लो और देखो कितने सारे रिश्ते आएंगे तुम्हारे शादी के लिए। तो उसने ऐसा ही किया, उस साइट पे गया, उसने एक मस्त अच्छी सी फोटो लगाई और अपना जो वहां बस कंडक्टर ना डाल के उसने एक बिजनेसमैन डाल दिया और एकदम हाई प्रोफाइल मस्त उसने उस पर पूरा जो बायोडाटा सारा डाल के और डाल दी उस पर। ऐसे करके जब उसने प्रोफाइल डाल दी वहां पर, उस पर अपनी आईडी डाल दी मैट्रिमोनियल पर, तो फिर क्या होता है एसडीएम साहिबा होती हैं जो कि उनकी उम्र 51 होती है, 51 साल होती है, उनको काफी अकेलापन फील होने लगता है। तो वो अपनी बहन से बोलती हैं कि बहन मुझे शादी अब ये अकेलापन मुझसे नहीं सहा जा रहा है, तो मुझे शादी करनी है। तो वो क्या करती है, इस साइट पर जाके ये जो लड़का होता है इससे बात करती है और इससे बात करने के बाद में उससे शादी हो जाती है। कैसे एक एसडीएम साहिबा कैसे एक पांचवी फेल के चक्कर में पड़ जाती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं सरिता राठौर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। आप सभी को मेरा जय सिया राम। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ, ये जो मध्य प्रदेश की डिंडोरी सैपुरा कस्बा की घटना है। ये डिंडोरी मध्य प्रदेश की एमपी की घटना है। यहाँ पर जो एसडीएम जो साहिबा होती है निशा नापित, इनका नाम निशा नापित शर्मा जो एसडीएम होती हैं और इनकी शादी होती है मनीष शर्मा 45 वर्ष। इनकी शादी 45 वर्ष मनीष शर्मा से होती है। मैं आपको बता दूं, मनीष शर्मा पुलिस के बयान के हिसाब से बताते हैं कि साहब मेरी पत्नी ने अमरूद खा लिया और मेरी पत्नी को काफी लीवर में प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनको वो बीमार हो गई हैं और वो इस वजह से हॉस्पिटल में लेके आए। देखिए क्या हो गया है। जब उन्होंने देखा, डॉक्टर ने देखा तो उनके तो होश उड़ गए डॉक्टर के। उन्होंने देखा कि ये तो महिला मृत है और अभी की बात नहीं, ये तो 5-6 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। जब डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी ली तो उन्होंने तुरंत कॉल किया, थाने कॉल करते हैं एसडीएम साहब को और बोलते हैं कि यहाँ पर जो वहां के पदाधिकारी होते हैं उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे करके एसडीएम साहिबा की मौत हुई। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, एसडीएम साहिब का मामला था, तो तुरंत पुलिस शक्ति में आई और उन्होंने जांच पड़ताल की। तो जो मनीष शर्मा होते हैं वो अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मनीष शर्मा का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, ये मनीष शर्मा जो होते हैं ये बिल्कुल पढ़ने में इनका मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा घर से भी इनको कोई रुचि नहीं होती। एक प्रेम होता है ना लोगों को घर के प्रति, बिल्कुल भी नहीं होता। ये 5वीं फेल हो जाते हैं और घर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बाहर। जब बाहर चले जाते हैं, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है मनीष शर्मा की, तो ये जब इनको पता चलता है पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर भी ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद ये बेटा उनका घर पर आएगा, लेकिन ये घर पर नहीं जाते हैं। मनीष शर्मा अपने घर पर नहीं जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये अपने घर जाते हैं। उसके बाद में अपना जो हिस्सा होता है उसकी मांग करते हैं कि नहीं नहीं मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ऐसे करके इनको हिस्सा अपना दे दिया जाता है। उसके बाद में ये फिर चले जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में पता चलता है कंडक्टरी करने लगे हैं। उसके बाद में इनकी बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। उस भाई की मृत्यु पर भी ये मनीष शर्मा पहाड़ी गांव में पहुंचते हैं। तो सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये इंसान जब अपने भाई की मौत पर नहीं आए तो ये किसका होगा। उसके बाद में कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। ये क्या करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ समय चलता है। दर्पण कॉलोनी होती है 2018 में, तो ये दर्पण कॉलोनी में वहां एक महिला से शादी कर लेते हैं। जब एक शादी कर लेते हैं उसके बाद में ये जब पत्नी के साथ में घर गांव जाते हैं तो बूढ़ी माँ खुश हो जाती है कि चलो जैसा भी है शादी कर लिया, बहू आ गई है, कम से कम बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगी। शादी के 6 महीने ही होते हैं इनकी और ये तलाक देने का उसको फैसला ले लेते हैं कि नहीं मुझे इसके साथ में नहीं रहना है।
बूढ़ी माँ ने खूब मना किया कि बेटा मत तो इसको तलाक मत दो, कितनी अच्छी बहू है और मेरे कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी मेरी बहू। लेकिन इन्होंने उस बूढ़ी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और उसको तलाक दे दिया। जब उसको तलाक दे दी तो माँ ने बोल दिया कि आज के बाद तुम भी मेरे लिए नहीं हो और मेरे यहाँ पर मत आना, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ ने भी रिश्ता तोड़ दिया। जब इसने बात नहीं मानी, तलाक दे दिया, तो उसके बाद में ये यहाँ कंडक्टरी करने लग गए आके। जब कंडक्टरी दिल्ली में करने लग गए आके, तो फिर इनकी जो मुलाकात इन्होंने फिर जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने साइड उस पर आईडी बनाई शादी के लिए, और इनकी मुलाकात होती है एसडीएम साहिबा से। एसडीएम साहिबा से इनकी मुलाकात होती है उस आईडी के जरिए, क्योंकि एसडीएम साहिब को काफी अकेलापन फील हो रहा था। तो उनकी वो उम्र हो रही थी 51 साल उनकी उम्र थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एसडीएम साहिबा छत्तीसगढ़ 22 दिसंबर 1973 में इनका जन्म होता है छत्तीसगढ़ में, और ये पढ़ने में बहुत होशियार थी। और इन्होंने 2003 में नायब तहसीलदार की इनको पोस्ट मिली। उसके बाद में इन्होंने फैसला लिया कि शादी आदि नहीं करनी है, ऐसे ही हमें अपना जीवन यापन करना है। उसके बाद में इनका प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद में ये एसडीएम बन जाती हैं। एसडीएम बनने के बाद में उसके बाद में इनकी जिंदगी ठीक से चल रही होती है, पर इनको एक अकेलापन महसूस होने लगता है कि काफी उम्र भी हो रही है और काफी अकेलापन। तो फिर ये अपनी दीदी से बात करती हैं कि दीदी ऐसे ऐसे करके मुझे अब शादी करनी है, और इस पर मैट्रिमोनियल साइट पर मैंने एक लड़के को एक आईडी देखी है और मुझे काफी सही लगा है। पर इन्होंने ये नहीं बताया एसडीएम साहिबा ने, क्योंकि इन्होंने जो मनीष शर्मा होते हैं इनसे बात चल रही है उनकी। उसके बाद में उनकी दीदी ने बोला ठीक है। जब इनको दोनों लोग राजी हो जाते हैं शादी के लिए, दोनों लोग की बात हो जाती है एसडीएम साहिबा को, क्योंकि मनीष शर्मा ने अपने आप को उस आईडी में बिजनेसमैन बताया था, और बात के दौरान कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हाँ कि मैं एक कंडक्टर हूं या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो मनीष ने ऐसा नहीं बताया, उनको धोखे में रखा। उसके बाद में उन्होंने एक गायत्री 3 अक्टूबर 2020 में मंडला गायत्री में वो शादी कर लेती हैं। और शादी करने के बाद में उन्हें लगा कि चलिए, बाद में उनको पता चला कि ये इंसान 5वीं फेल है और ये बस कंडक्टर, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो उनको थोड़ा सा एसडीएम साहिबा को जो निशा नापित है उनको थोड़ा बुरा लगा झूठ सुन के, क्योंकि इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला। फिर भी उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, आखिर इंसान सही है, अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने ये जो मनीष शर्मा है उनकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर एक सुंदर सी लड़की की उसके साथ में, महिला के साथ में फोटो होती है, वो देख लेती हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता किया, उन्होंने जाना कि कौन है, उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया तो पता चला ये महिला वहां रहती है दिल्ली में, और ये महिला विधवा हो चुकी है। कोरोना काल में इसके पति की मृत्यु हो जाती है, और ये मनीष शर्मा हमेशा उसके यहाँ आया जाया करते हैं। तो जब ये पता चला तो जो निशा नापित होती है काफी दुखी हो जाती हैं। एसडीएम साहिबा परेशान होती हैं कि मैंने बहुत गलत आदमी से शादी कर ली है। और मनीष शर्मा शराब पीने लग जाते हैं, और इनका बहुत कम आना जाना होता था। जब भी 2-3 दिन के लिए आए, पैसे ऐसे लिए और निकल लिए। बिल्कुल भी प्रेम और जो एक जो पति की भूमिका होती है, एक जो लगाव होता है, प्रेम होता है, वो कहीं नहीं उनको मिल रहा था एसडीएम साहिबा को। वो भी पछताई कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं ऐसा करना, बहुत गलत इंसान से मैंने शादी कर ली है। उनको एहसास हुआ तो उन्होंने एक चीज सोची कि ये इंसान तो सही नहीं है। तो उनकी जो सिस्टर होती हैं, जो लेक्चरर है, और जो सिस्टर और सिस्टर का बहन का जो बेटा होता है और बहन, उनके जो सर्विस बुक होती है उस पर वो नॉमिनी के रूप में अपनी बहन और उन बेटे को बना देती हैं, क्योंकि कल के लिए उनको बिल्कुल विश्वास हट चुका था मनीष शर्मा से। उन्होंने सोचा कि अगर कल के लिए मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इस गलत आदमी के हाथ में नहीं कुछ जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान सही नहीं है। मेरी बहन और बेटे को जो भी सर्विस बुक में जो भी सरकारी पैसा मिलेगा, जो भी कुछ होता है, तो सारी जो सुविधा है मेरे बहन के बेटे और मेरी बहन को मिलना चाहिए। तो ये चीज जो मनीष शर्मा, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और आए दिन एसडीएम साहिबा के साथ में बदतमीजी, मारपीट अपनी पत्नी के साथ में वो किया करते थे। लेकिन वो फिर भी सह रही थी कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं और क्या कर सकते हैं हम।
तो उसके बाद में आए दिन ये झगड़ा करता है कि सर्विस जो बुक है उसमें मेरा नॉमिनी के रूप में मेरा नाम इसमें दर्ज करा दो। लेकिन एसडीएम साहिबा इस चीज के लिए बिल्कुल इनकार कर रही थी कि मैं तुम्हारा नाम इस पर बिल्कुल नहीं नॉमिनी कराऊंगी। इस चीज को बहस चल रही थी। तो 27 जनवरी का दिन आता है। ये जो मनीष शर्मा है वो आए हुए होते हैं 27 जनवरी 2024 की, ये जो महीना है उसी की बात है, 2024 की 27 जनवरी को दिन आता है। ये मनीष शर्मा आए हुए एक दिन रहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा 28 जनवरी 2024 आती है, उसके दिन ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं। उसके दिन पूरी प्लानिंग बनाते हैं। उस समय ना काम वाली बाई होती है, ना कोई अर्दली वहां पर होता है। ये क्या करते हैं, जब एसडीएम साहिबा सो रही होती हैं तो उनके तकिए से उनको मुंह को तकिए से दबा के उनकी हत्या कर देते हैं। और जब तकिए नाक से ब्लड निकलने लगता है, वो जो ब्लड नाक से निकला हुआ होता है वो तकिए पर भी लग जाता है और बेडशीट पर भी लग जाता है। जब बेडशीट पे तकिए पे ब्लड लग जाता है तो ये क्या करते हैं कि अपना जुर्म छुपाने के लिए वो जल्दी से बेडशीट और तकिए को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं धुलने के लिए। यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देते हैं और उसके बाद में ये क्या करते हैं, बहुत देर हो गए, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं, घूम घाम के फिर आते हैं। फिर उसके बाद में आवाज लगाते हैं निशा 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 करके। जैसा कि इन्होंने बताया अपने बहन, निशा निशा करके आवाज लगाते हैं। तब निशा, क्योंकि पहले से ही मौत कर चुके थे उनकी, जब वो नहीं बोलती है कुछ तो फिर ये और जो काम वाली बाई भी क्या हुआ क्या नहीं, तो पता चलता है कि उनको कुछ होश ही नहीं है। तो गाड़ी निकालते हैं ये, और गाड़ी निकालने के बाद मनीष शर्मा लेके जाते हैं तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं ये जिले के एसडीएम है और देखो इनका लीवर सही नहीं रहता, इन्होंने अमरूद खाया था, इनको उल्टी भी हुई थी और मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने अमरूद खा लिया और देखो क्या हो गया, इनको उठ नहीं रही है, ये मैंने आवाज भी लगाई तो भी नहीं उठ रही है। जब डॉक्टर साहब ने नब्ज देखी तो उनके होश उड़ जाते हैं कि इनकी 5-6 घंटे पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तुरंत एसडीएम साहब को वहां के जो अधिकारी होते हैं वहां कॉल करते हैं और वहां बताते हैं। तो सारी जब उनको बताई तो उन्होंने उनके पति से पूछा कैसे क्या हुआ, इनकी तो मृत्यु 5 घंटे पहले ही हो चुकी है। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत घर के लिए एसडीएम साहब का जो बंगला है वहां पर तुरंत जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं जाके। तो देखते हैं जाकर वहां सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो उनकी नजर वॉशिंग मशीन में पड़ी। जब उन्होंने वॉशिंग मशीन खोल के देखी तो उसमें 2 ओनली कपड़े थे, क्योंकि जब मशीन चलाते हैं घर में हम कपड़े धुलते हैं तो जाहिर सी बात है 1-2 कपड़े तो नहीं धुलते हैं, थोड़े ज्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी मशीन डालते हैं। लेकिन ओनली 2 कपड़े थे, एक तो बेडशीट और तकिया कवर था, 2 कपड़े थे। तो जो पुलिस अफसर होते उनका थोड़ा सा शक गहरा है कि ओनली 2, ये किसने कपड़े धुले। तो जो मनीष शर्मा होते हैं उन्होंने बोला मैंने कपड़े धुले। तो उनका और शक है कि आपने ये कपड़े क्यों धुले, बोले ये कपड़े दोनों गंदे पड़े थे इसलिए मैंने धुले। पुलिस का शक और गहराता जा रहा था। पुलिस ने सख्ती से पेश आए, उन्होंने बोला सच बताओ ये कपड़े दोनों, क्योंकि नौकरानी से पूछा उसने बोला नहीं सर हम यहाँ नहीं थे। और जब उन्होंने बताया तो फिर जब सख्ती से पेश आए तो पूरा उनका काला चिट्ठा खुल जाता है। जब फिर उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने इनकी हत्या कर दी है, क्योंकि मैं जो सर्विस बुक में मैं बोल रहा था वो मेरा नाम उसमें ये दर्ज नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने उनकी हत्या कर दी। सोचिए फ्रेंड्स कितना बड़ा विश्वासघात किया इस इंसान ने। ये इंसान के नाम पर कलंक है मनीष शर्मा, क्योंकि इनको एक सोचिए अगर और कोई इंसान होता तो कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट करता एसडीएम साहिबा की, क्योंकि ये जो 5वीं फेल था और लेकिन इसको कहाँ इज्जत राज आनी थी, क्योंकि इसको तो और लेडीजों, क्योंकि ये पहली महिला नहीं थी उनकी जीवन में, इससे पहले भी वो महिलाओं से शादी करके उनको छोड़ चुका था, इसलिए उसको कहाँ कदर होगी महिलाओं की। और एसडीएम साहिबा की भी उसने कोई कदर नहीं की और अंत में उनकी मृत्यु, ये जो मनीष शर्मा है ये उनकी हत्या कर देता है। मैं तो सरकार से यही बोलूंगी जो वहां के पुलिस है और जो भी है इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मनीष शर्मा की लोगों के तक मैसेज जाए क्योंकि गलत का गलत ही परिणाम होता है, गलत कर्म का गलत ही नतीजा होता है। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मनीष शर्मा को, जो इन्होंने किया एसडीएम साहिबा के साथ में बहुत गलत किया है मुझे लगता है, और मिलेगी इनको, इनकी सजा जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए
एक चीज और मैं बोलूंगी, ये आज सोशल मीडिया का युग चल रहा है, जैसे कि हमारी एसडीएम साहिबा ने देखी, वहां पर प्रोफाइल देखी और विश्वास हो गया, बातों में आ गई प्रेम और ये सब चीजें। तो यहाँ पर मैं आप सभी से एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी, ये जो सोशल मीडिया चल रहा है, यहाँ आधे से ज्यादा लोग फेक आईडी बनाकर, झूठी आईडी बनाकर लोगों को फंसाते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं और अपने झांसे में फंसा के फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि मनीष शर्मा ने की, एसडीएम साहिबा को बातों में फंसा के उनसे शादी कर लेता है, उसके बाद में पता चलता है कि उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है और वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो बस कंडक्टर है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो रिश्ता करना है ना, तो जो अपनी रिश्तेदार रिलेटिव है या जान पहचान के हैं, उनके द्वारा ही करिए, ये सोशल मीडिया के द्वारा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।